तो आज सिर्फ भूतों की कहानियां सुनने सुनाने का दिन नहीं है, बल्कि आज हम इन कहानियों की कह सकते हैं चीर फाड़ करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आज के जमाने की ये जो लोक कथाएं हैं ये काम कैसे करती हैं। और इसके लिए हम दो बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानियों को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही डरावनी कैब राइड से। उसके बाद हम आत्माओं को कैटेगराइज करेंगे, मतलब उनका वर्गीकरण करेंगे। फिर हम समय में अटकी हुई कुछ रूहों की बात करेंगे और इनसे बचने के कुछ अलौकिक नियम भी जानेंगे। और आखिर में एक बहुत ही डरावना सवाल कि जब पीछा न छूटे तो क्या होता है। सोचिए जरा, क्या हो अगर आपकी राइड शेयरिंग ऐप, जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं, आपके लिए एक भूत की गाड़ी बुक कर दे। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह सिर्फ कोई ख्याली सवाल नहीं है। हमारी पहली कहानी की बुनियाद ही यही है। कहानी है निशा की, जो एक कंटेंट मॉडरेटर है, और उसकी एक देर रात की कैब राइड की। तो होता यह है कि निशा का ये सफ़र बहुत जल्द ही अजीब होने लगता है। मतलब कुछ बातें बहुत खटकने लगती हैं। जैसे लगातार 3 रातों से उसे वही ड्राइवर मिल रहा है। फिर ड्राइवर एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ गलत मोड़ ले लेता है। कार में रेडियो पर साल 2012 का कोई पुराना न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। और फिर गाड़ी की जो डिजिटल घड़ी है वो एक बहुत ही खास समय पर आकर जम जाती है। और असली खौफ तो तब शुरू होता है जब उसकी दोस्त का फोन आता है। वो ऑफिस के मेन गेट पर खड़ी है और गार्ड से बात करके बता रही है कि निशा तो अभी भी वहीं इंतजार कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी कैब तो कैंसिल हो गई थी। सोचिए, एक लड़की कैब में है जो कैब असल में है ही नहीं, और इसी उधेड़बुन के बीच उसका फोन भी बंद हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है, वो ये कि इन कहानियों के हिसाब से सारी आत्माएं एक जैसी नहीं होती। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के अनुभवों से हमें उनको समझने का एक ढांचा मिलता है। मतलब वो कहाँ मिलती हैं, इस आधार पर उनका बर्ताव और उनकी किस्म तय होती है। और ये फर्क बहुत साफ दिखाई देता है। जैसे देखिए, रेगिस्तान में मिलने वाली आत्माएं, जिन्हें छलावा भी कहते हैं, वो धोखेबाज होती हैं, मुसाफिरों को भटकाकर टाइम लूप में फंसा देती हैं। वहीं पानी के पास मिलने वाली आत्माएं अक्सर किसी एक जगह से बंधी होती हैं और काफी दुखद कहानियां होती हैं उनकी। और शहरों में, जैसे किसी पुराने थिएटर में, वहां जो आत्माएं मिलती हैं वो ज्यादातर बस अपने पुराने जुनून को जी रही होती हैं, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। वो इन्वेस्टिगेटर एक और बहुत ही खास किस्म की आत्मा का जिक्र करता है, ब्रह्म राक्षस। अब ये कोई आम बिना सोचे समझे डराने वाला भूत नहीं है। ये एक विद्वान की आत्मा होती है जिसने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया हो, और मरने के बाद भी उसकी बुद्धि उसके साथ रहती है। वो बातचीत कर सकता है, चैलेंज दे सकता है, यहां तक कि एक ब्रह्म राक्षस तो उस इन्वेस्टिगेटर के अधूरे गाने और कविताएं पूरी कर देता था। चलिए, अब इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब हम इन दो आत्माओं को, मतलब कैब ड्राइवर और थिएटर के कलाकार को, एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये दोनों ही असल में समय में कैद हो चुकी एक गूंज की तरह हैं। देखिए, ना तो कैब ड्राइवर महेश और ना ही वो थिएटर वाला कलाकार, ये दोनों कोई बुरी आत्माएं नहीं हैं, बल्कि ये दोनों ही बहुत दुखद किरदार हैं। अपनी अचानक मौत की वजह से ये एक अंतहीन लूप में फंस गए हैं। महेश अपनी आखिरी अधूरी घर की राइड को दोहराता रहता है, और वो कलाकार अपने जीवन के सबसे बेहतरीन नाटकों को। फर्क बस इतना है कि एक डिजिटल लूप में फंसा है तो दूसरा एक असली फिजिकल लूप में। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, अगर इनकी दुनिया हमारी दुनिया से टकरा सकती है तो क्या इस टकराव के कोई नियम हैं, कोई कायदे कानून? जवाब है हाँ, बिल्कुल हैं। ये कहानियां असल में चेतावनियों से भरी हुई हैं, जिन्हें अगर हम साथ में रखें तो एक तरह की अलौकिक सर्वाइवल गाइड बन जाती है। और इन कहानियों में जो सलाह दी जाती है वो लगभग हमेशा एक जैसी और बहुत साफ होती है। सुनसान इलाकों में अजीब समय पर किसी अजनबी को लिफ्ट मत दो। अगर कोई गाड़ी रोकने को कहे तो मना कर दो। इंजन कभी बंद मत करो। जो भूतिया या ऐतिहासिक जगह हैं, वहां के लोकल लोगों की चेतावनियों को गंभीरता से लो। अपनी गट फीलिंग, अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करो। और सबसे जरूरी, अगर ऐसी किसी सिचुएशन से बचकर निकल जाओ तो कभी कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। ये चेतावनी शायद इन सभी नियमों में सबसे बड़ी और सबसे जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि पीछे मुड़कर देखना उस शक्ति को आपके पीछे आने का न्योता देने जैसा है, उसे अपने ऊपर हावी होने की इजाजत देना है। तो चलिए अब वापस निशा की कहानी पर लौटते हैं। वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर होश में आती है।
गार्ड उसे बताता है कि वो वहीं सो गई थी और उसकी कैब तो कब की कैंसिल हो चुकी थी। तो क्या वो सब बस एक बहुत ही बुरा सपना था? ऐसा ही लगता है, पर क्या सच में? और यही कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। निशा जब अपना फोन देखती है तो उसकी फोटो गैलरी में एक नई तस्वीर होती है। उसका टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। ये फोटो कैब की पिछली सीट से ली गई है। ड्राइवर की सीट खाली है, लेकिन उसका चेहरा कार के रियरव्यू मिरर में दिख रहा है और वो मुस्कुरा रहा है। मतलब ये कोई सपना या वहम नहीं था, ये सब सच में हुआ था और उसका एक डिजिटल सबूत, एक भूत अब उसके फोन में कैद है। और यहीं ये कहानी हमें आज के ज़माने के एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस दौर में जहां हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे फ़ोन और डिवाइसेस में सिमट कर रह गई है, अगर कोई आत्मा वहां तक हमारा पीछा कर सकती है, तो क्या हम उससे सच में कभी भाग सकते हैं? सोचिए, अगर भूत आपके फ़ोन में है, तो क्या वो राइड कभी सच में ख़त्म हुई?